देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी? पूरा गांव आपके मुट्ठी में है। इनके मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। राजा तो हूँ ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? तभी बिरजू नाम का एक गरीब किसान जो बहुत दुखी और परेशान दिख रहा है वहाँ आता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है। बिरजू अगले दिन खेती करने के लिए खेत में पहुँच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। बिरजू किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। बिरजू खुश होकर, चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। बिरजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ खूसटमल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चलकर देखते हैं। सेठ और मंगू तुरंत खेत की ओर चल पड़ते हैं। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। सेठ बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है। बिरजू मायूस होकर देखता रह जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू का बेटा किशन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। किशन गांव का नजारा देखकर दुखी हो जाता है। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ खोसटमल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ खुसटमल को उसी की शर्तों में उसी की चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन किशन सेठ के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। कहो किशन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं।
नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। सेठ मंगू की ओर देखकर हंसते हुए। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। सेठ मन ही मन, ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा किशन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे ना, उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। किशन चला जाता है। सेठ और मंगू जोर से हंसते हैं। अगले दिन से किशन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन किशन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई। कुछ महीने बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। वाह, इस बार तो आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। किशन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ खुसटमल किशन के पास पहुंच जाता है। अरे किशन, शर्त याद है ना, तुम्हें आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। किशन आलू के पौधों की हरी पत्तियां ऊपर का हिस्सा सेठ की ओर बढ़ा देता है। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। कांपते हुए, अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। किशन सारे आलू बोरी में भर कर ले जाता है और घास फूस सेठ के हिस्से छोड़ाता है। सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये किशन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद किशन दोबारा सेठ के घर आता है। नमस्ते सेठ जी, कैसी हो? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। किशन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार गेहूं की फसल लगाने की तैयारी में जुट जाता है। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा आ गया। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर मजा चखाऊंगा। बेटा, सेठ बहुत खतरनाक है, ज्यादा उलझना ठीक नहीं। पिताजी चिंता मत कीजिए, अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। फसल तैयार होने पर सेठ और मंगू फिर खेत पर पहुंचते हैं। अरे सेठ जी, ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। अरे ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। किशन आगे बढ़कर आता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। किशन गेहूं की बालियां ऊपर का हिस्सा काटकर अपने पास रख लेता है और नीचे का डंठल सेठ की ओर बढ़ा देता है। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। बाप, ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने
भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सेठ का गुस्सा शांत हो जाता है। वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूँगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। सेठ खूसटमल एक मेज के पास खड़ा है। उसके सामने कागजों का ढेर है। सभी किसान उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने अपनी गलती मानने आया हूं। मैंने सालों तक आप सबका शोषण किया है, आपकी मेहनत का फल छीना है। सेठ की आंखों में पछतावा है। वो सिर झुकाता है। पर इस बच्चे, मेरे से हारने वाले इस किशन ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसलिए आज मैं ये सभी दस्तावेज, आप सबकी जमीनों के कागज आपको वापस लौटा रहा हूँ। ये आपकी जमीनें अब सच में आपकी। सेठ जी, आपने हमारा जीवन वापस दे दिया। भगवान आपको खुश रखे। नहीं, असली धन्यवाद तो इस बहादुर बच्चे को जाता है। किशन, तुमने ना सिर्फ अपने पिता का बल्कि पूरे गांव का हक दिलाया है। सेठ किशन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सेठ जी, असली जीत तो तब होगी जब हम सब मिलकर इस गांव को समृद्ध बनाएंगे। अब हम सब मिलकर काम करेंगे।